हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार आप सबका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एडुटेरिया न्यू करंट अफेयर्स का जो बुक हाल ही में लॉन्च हुआ है, एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 फटाफट short.com संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस बुक में सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न दिए हुए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए नीचे हम लोग देखते हैं फटाफट short.com संबंधित प्रश्नों को। यह एडुटेरिया का 13वां संस्करण का बुक है। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया है। इससे पहले भारत के 3 शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया जा चुका था। पहला में शहर है जयपुर, दूसरा में है मलप्पुरम और तीसरा है मैसूर। अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर है जिसको शिल्प शहर का दर्जा दिया जा चुका है। दूसरे क्रम का सवाल है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? कोझिकोड शहर को। तीसरे क्रम का सवाल है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? जयपुर। जबकि पहला सैन्य स्टेशन नारंगी, गुवाहाटी, असम में है। चौथे क्रम का सवाल है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? सिक्किम उच्च न्यायालय। पांचवें क्रम का सवाल देखेंगे, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्सो पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सत्यदीप गुप्ता। छठे क्रम का सवाल है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे, जो कि किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। आइए हम लोग नीचे देखेंगे। सातवें क्रम का सवाल है, देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? सेला सुरंग को, जो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। आठवें क्रम का सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। 9 क्रम का सवाल है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो। 10 क्रम का सवाल है, अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। 11 क्रम का सवाल है, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? मुंबई। 12 क्रम का सवाल है, कार्गो प्रबंधन के मामलों में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? पारादीप, ओडिशा। 13 क्रम का सवाल है, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? कच्छ, गुजरात। 14 क्रम का सवाल है, लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC बैंक। 15 क्रम का सवाल है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। 16 क्रम का सवाल देखेंगे, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। 17 क्रम का सवाल है, भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विड नेचुरल गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। 18 क्रम का सवाल है, किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? वडोदरा नगर निगम। 19 क्रम का सवाल है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल राज्य ने। आगे हम लोग देखेंगे। 20वें क्रम का सवाल हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार। 21 क्रम का सवाल है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। 22 क्रम का सवाल है, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। 23 क्रम का सवाल है, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा
हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? पंकज अडवाणी को। 24 क्रम का सवाल है, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। 25 क्रम का सवाल है आपका, विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली जिले में। 26 क्रम का सवाल देखेंगे, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ। 27 क्रम का सवाल है, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। आइए हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए 28 क्रम का सवाल देखते हैं हम लोग, मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन कामधेनु। 29 क्रम का सवाल है, मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। 30 क्रम का सवाल है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 31 क्रम का सवाल है, किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? संबल जिला, उत्तर प्रदेश। 32 क्रम का सवाल देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। 33 क्रम का सवाल है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? गुजरात राज्य में। 34 क्रम का सवाल है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट सवाल 35 क्रम का देखेंगे, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। 36 क्रम का सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस की यात्रा की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। आगे आइए हम लोग देखेंगे 37 क्रम के प्रश्नों को देखेंगे, किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? गुजरात राज्य। 38 क्रम का सवाल है, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद में। 39 क्रम का सवाल है, असम सरकार ने किसे राज्यपाल घोषित किया है? काजी नेमू को। 40 क्रम का सवाल है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 41 क्रम का सवाल है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। 42 क्रम का सवाल को देखेंगे, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची, झारखंड। 43 क्रम के सवाल को देखेंगे, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? पालिताना, भावनगर, गुजरात। और 44 क्रम का सवाल है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? गणतंत्र मंडप। क्या रखा है? गणतंत्र मंडप। जबकि अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप रखा है। 44 क्रम के सवाल तक हम लोग कर चुके हैं। आगे देखेंगे 45 क्रम के सवाल को देखेंगे, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। 46 क्रम का सवाल है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया जी? आइजोल, मिजोरम में। 47 क्रम का सवाल है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली। 48 क्रम का सवाल है, भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चांदवली, भद्रक, उड़ीसा। 39 क्रम का सवाल है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 50 क्रम का सवाल को हम लोग देखेंगे, किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो 50 क्रम का सवाल हो गया है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और 51 क्रम के सवाल को देखेंगे, भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना जी? पेरू, जिसकी राजधानी कहाँ है? लीमा।
चलिए 52 क्रम का सवाल है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? लंदन शहर है। अब आइए आगे 53 क्रम के सवाल को हम लोग देखें। चलिए यहाँ 53 क्रम के सवाल को देखते हैं। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अबू धाबी UAE। 54 क्रम का सवाल है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? थाईलैंड। और एशिया में कौन सा है? ताइवान और नेपाल है। फिर से रिपीट करेंगे 54 क्रम के सवाल को, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? थाईलैंड, जबकि एशिया में ताइवान है और नेपाल है। चलिए 55 क्रम के सवाल को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? पराग्वे, जबकि 99वां देश कौन बना था? स्पेन। 56 क्रम का सवाल है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? फ्रांस। 57 क्रम का सवाल है, किस शहर में विश्व का 57 क्रम के सवाल को फिर देखेंगे एक बार, किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई। 58 क्रम का सवाल है, भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? मॉरिशस। 59 क्रम का सवाल है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? रोमानिया, जिसकी राजधानी है बुखारेस्ट। 60 क्रम का सवाल है, मनोरंजन कैनाबिस यानी भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन है? जर्मनी, जिसका राजधानी कहाँ है? बर्लिन। 61 क्रम का सवाल है, कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? फ्रांस, जिसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। अब आगे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, 61 के बाद के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। हम 62 क्रम के प्रश्नों को देखेंगे। मलेरिया से होने वाला मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? पाउंडे घोषणा को। किसको? पाउंडे नहीं है जी, सॉरी, याउंडे घोषणा। क्या है? याउंडे घोषणा को। चलिए आगे देखते हैं 63 क्रम का सवाल, नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा। 64 क्रम का सवाल है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? जेद्दा, सऊदी अरब। 65 क्रम का सवाल है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। 66 क्रम का सवाल है, किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल यानी OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? चीन। 67 क्रम का सवाल है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ओलेग पोनोनेंको, जो कि रूस देश से संबंधित हैं। 68 क्रम का सवाल है, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा, जो नेपाल देश से संबंधित है। 69 क्रम का सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई, UAE। कहाँ जी? दुबई, UAE। आगे हम लोग 70 क्रम के सवाल को देखेंगे। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? किस देश ने? जिम्बाब्वे ने। आइए हम लोग देखते हैं नीचे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को। हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और 71वें क्रम के प्रश्नों को देखेंगे। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। 72 क्रम का सवाल है, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? साल 2028 में। 73 क्रम का सवाल है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? IIT बॉम्बे ने। 74 क्रम का सवाल है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? इरा। कौन सी फिल्म है? इरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 75 क्रम का सवाल है, किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल। 76 क्रम का सवाल है आपका, नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? शुक्र ग्रह से। 77 क्रम का सवाल है, पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? WHO।
78 क्रम का सवाल है, किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका। 79 क्रम का सवाल है, किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो देखेंगे कौन से ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। फिर से रिपीट करेंगे 79 क्रम का सवाल, किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? मंगल ग्रह पर। आइए हम लोग देखते हैं 80 क्रम के सवाल को देखेंगे हम लोग। 80 क्रम का सवाल, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन बना है? चांगई 6, जो कि किस देश संबंधित है? चीन से। अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथ्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम लोग देखते हैं 81 क्रम के सवाल को, किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज ऑटो। 82 क्रम का सवाल है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड, जिसका राजधानी है रिकजाविक। आइए हम लोग आगे 83 क्रम के सवाल को देखेंगे। 83 क्रम के सवाल को देखेंगे। आइए, विश्व का पहला गीध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। 84 क्रम का सवाल है आपका, भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? साल 2047 तक। 85 क्रम का सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। 86 क्रम का सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई राज्य से संबंधित है। 87 क्रम का सवाल है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? भारत देश। 88 क्रम का सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। 89 क्रम का सवाल है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। आइए 90 क्रम के सवाल को देखेंगे, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने? असम राज्य ने। हम लोग 90 क्रम तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। आगे देखेंगे 91 क्रम के प्रश्नों को, जो कि खेलकूद से संबंधित प्रश्न है। देखेंगे खेलकूद से संबंधित प्रश्नों को। 91 क्रम का प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग खेल से संबंधित है। आइए 92 क्रम का सवाल है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया है? कर्नाटक सरकार ने। 93 क्रम का सवाल है, वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है? P श्याम निखिल। 94 क्रम का सवाल है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? गगन नारंग को। 95 क्रम का सवाल है, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। 96 क्रम का सवाल है, अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। 97 क्रम का सवाल है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची है? 50 किलोग्राम। 98 क्रम का सवाल है, चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। 99 क्रम का सवाल है, पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? अमेरिका। अमेरिका ने कुल कितना पदक हासिल किया था? 126 पदक। कितना पदक हासिल किया? 126 पदक अमेरिका ने हासिल किया था, जिसमें 40 क्या था? गोल्ड था, 44 क्या था? सिल्वर था, और 42 क्या था? ब्रॉन्ज था। तो इस प्रकार से अमेरिका ने कुल 126 पदक प्राप्त किया था। आइए 100 क्रम के सवाल को देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था? तो कितना रहा था जी? 71। कितना स्थान रहा? 71। और भारत कुल कितना पदक जीता? 6 पदक, जिसमें एक क्या था? सिल्वर,
अब 5 क्या था, ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर पदक कौन जीता था, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक नीरज चोपड़ा। तो इस प्रकार से हमने 100 डॉट प्रश्नों में 100 प्रश्नों का हल किया। आगे हम लोग देखेंगे अब हम लोग यूटेरिया बुक का टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, जिसमें 2023-24 में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में दिया हुआ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव और त्यौहार दिया हुआ है, उस और स्थल भी दिया हुआ है। हम दोनों को जानेंगे, जिसमें आपका पहला है बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, मेघालय राज्य से। खर्ची पूजा महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस राज्य संबंधित है, त्रिपुरा राज्य से। हेमिस फेस्टिवल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, स्थल है। अम्बुबाची मेला ये भी इम्पोर्टेंट है, गुवाहाटी असम। बैकासी विशाखम महोत्सव तमिलनाडु राज्य संबंधित है। सागा दावा त्यौहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम से है। चिथिराई महोत्सव कहाँ से, मीनाक्षी मंदिर। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख। योग महोत्सव पुणे। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। त्रिशूरपुरम महोत्सव केरल राज्य संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणगौर उत्सव राजस्थान। फूलदेवी त्यौहार महोत्सव उत्तराखंड, ये तो VVI है जी एग्जाम्स के लिए। आगे हम लोग देखेंगे वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव हैदराबाद तेलंगाना राज्य संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका संबंधित है। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र राज्य संबंधित है। डोल जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य संबंधित है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ संबंधित है। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरज कुंड शिल्प मेला जिसका संस्करण 37वां है साल 2024 में, फरीदाबाद हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जिसका संस्करण साल 2024 में 27वां हुआ है, नासिक महाराष्ट्र में। चंदुबी महोत्सव असम राज्य से संबंधित है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल से संबंधित है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड राज्य संबंधित है। हिम महोत्सव नई दिल्ली। और 12वां दिव्य कला महोत्सव सूरत गुजरात। 12वां दिव्य कला मेला महोत्सव सूरत गुजरात। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य संबंधित है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव त्रिवंतपुरम केरल राज्य संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य संबंधित है। गंगा उत्सव जिसका संस्करण 7वां हुआ साल 2023 में हुआ था, नई दिल्ली संबंधित है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा। आसियान भारत बाजरा महोत्सव जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कंबाला महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक। बाली यात्रा मेला कटक ओडिशा। आइए नीचे हम लोग देखेंगे। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम। नुआखाई कृषि उत्सव ओडिशा। और बंगस वैली महोत्सव कुपवारा जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से हमने इस बुक का 100 डॉट क्रम प्रश्नों को हल किया, जो कि टॉपिक नंबर 1 था। उसके अलावा हमने टॉपिक नंबर 2 को भी हल किया, जिसमें साल 2023-24 में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव थे। तो यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।